कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है क्या। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन ए इंटू कॉस ए, और इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि साइन सी और कॉस सी। हमसे इतना क्वेश्चन पूछा है, हम जो पूछा उसको पहले लिखते हैं। हमसे पूछ रहा है यह कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। हमसे कहा है कि त्रिभुज ए बी सी, हमारा ए बी सी एक त्रिभुज है। फिर बोल रहा है कि जिसमें बी समकोण है। हमें बी बराबर यहाँ लिख देंगे सब कि हमको दिया गया है इतना। क्या किया गया है, दिया है, इतना दिया है कि बी जहाँ पर हमारा है बी कोण, ये हमारा समकोण है। समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। इधर समझिए, बी हमारा समकोण है और आगे क्या कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। क्या, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और दिया है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। और दो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे दो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए, एक कामा का मतलब सिंपल सा है, गुड़ा, सॉरी गुड़ा किया है। इन दोनों के बीच में किसी का सिंबल नहीं है, यानी गुड़ा का। यह हमसे मान पूछा है। दूसरा इसी में क्वेश्चन क्या दिया है कि आप साइन सी और कॉस सी बताइए। क्यों, क्या, साइन सी और कॉस सी, यह हमसे पूछा है। ये दो क्वेश्चन पूछा है, बाकी ऊपर दे दिया। आप देखिए ध्यान से फिर से, यहाँ पे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। इधर देखिए फिगर बनाते हैं। अगर फिगर छोटा सा बना दे रहे हैं, अगर फिगर यहाँ बनाएंगे तो बी तो हमारा समकोण है। पहले जो बोला है उसको हम लिखते हैं, बी हमारा क्या है, बी हमारा समकोण है। तो बी को हम समकोण बना दिए। यहाँ बना देते हैं ए, यह हो गया हमारा, सॉरी बी नहीं सी, बी तो समकोण बोला है, सी। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखिए हमारा इसमें बोला क्या है, कंडीशन क्या है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर क्या होगा हमारा 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर हमारा क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहा है कि आप इसका साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी आप मान बता दीजिए। दो क्वेश्चन दिया। हमको यह भुजा नहीं दिया क्या, जिसको बोलते हैं हम कर्ण। हमें कर्ण दिया नहीं है। बी हमने 90 डिग्री का बना दिया सब कुछ। ये बताइए पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पाइथा, तुम डॉट डॉट का लगा दिए, यानी आप लोग समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने पर। यहाँ देखिए, यहाँ सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। हमारा के तो दिया नहीं है कुछ, यहाँ पे ए यानी आधार, आधार हमारा क्या है बोलिए 7 है क्या, तो 7 का स्क्वायर प्लस यह हमारा कितना है 24, तो 24 का होल स्क्वायर। अब देखिए के का स्क्वायर बराबर, के का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 7 सते 49। अगर आप इसका स्क्वायर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जैसे 7 दिया है ना 7, तो मैं इसके स्क्वायर के यानी 7 का गुणा आपको 2 बार करना है, 7 गुणते 7। वैसे सेम टू सेम 24 का करना है, 24 गुणते 24 स्क्वायर, थोड़ा सा हाँ 24 गुणते 24। आप 24 का 24 में गुणा कीजिए, कितना होगा करके दिखा दूं क्या, 24 गुणते 24। अब इधर देखें 4 चौको 16, क्योंकि 24 का तो पहाड़ा याद नहीं होगा किसी को। 4 चौको 16, 16 एक कम, 4 चौको 16, 16 6 हासिल 1, 4 दूना के 8 1 9, यहाँ 4 दूना के 8, देखिए 2 चौको 8 है, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, यहाँ करिए, यहाँ क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे 9 और 8 ऐड कीजिए, कितना होगा 9 और 8 17, 17 को 7 हासिल 1, यहाँ 5 है 1 हासिल थी, तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5, यहाँ सॉरी 4 था 1 हासिल बची थी 5, यानी हमारा आया कितना 576। आपको यहाँ मान लीजिए 102 का दे दिया, 302 का दे दिया, 112 का दे दिया स्क्वायर, तो आप ऐसे उसका 2 बार गुणा करा सकते हैं, जैसे मैंने 24 का कराया है। अब इधर देखिए
अब मैं भर दूँ क्या 576, इसके स्क्वायर के स्थान पे यहाँ भर दूँ 576। अब देखिए के का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या होगा 49 प्लस 576। अब के का स्क्वायर बराबर दोनों को ऐड करेंगे, बीच में प्लस है तो ऐड करेंगे। यहाँ देखिए 9 और 6 कितना होगा 15, 15 को 5 हासिल 1, और बताइए यहाँ क्या होगा 7 4 11, 11 और 1 हासिल 12, 12 को 2, 2 बचा है हासिल 1, 5 और 1 6, हो गया हमारा 625। अब के बराबर हमारा क्या होगा, इधर अंडर रूट चल जाएगा 625 बन जाएगा। यहाँ तक तो सही है। अब के बराबर हमारा होगा का, इसका वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालेंगे 25 हमारा आ जाएगा। यहाँ तक तो सही है। हाँ तो देखिए यहाँ तक तो हो गया सारा, यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक तो पूरा हो गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि साइन ए और कॉस ए बताइए। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन ए और कॉमा करके दिया है कि कॉस ए। हमें साइन ए बताइए क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कोण। क्या एंगल कौन सा दिया है, लंब बटे कोण, यानी 7 बटे हमारा कितना हो जाएगा 25, क्योंकि लंब बटे कोण होगा तो कोण के सामने भुजा या लंब या हमारा कोण हो जाएगा। अब कास बताइए हमारा क्या होगा, कास ए बराबर कॉस ए बराबर हमारा होगा कास बराबर आधार बटे कोण, तो कोण के सामने भुजा लंब तो हमारा क्या हो जाएगा आधार, तो क्या हो जाएगा 24 बटे 25, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका और इसका। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में हमसे यह कहा है, दूसरा में यह बोला है कि साइन सी और कॉस सी बताइए। क्या बोला है कि साइन सी बराबर और कॉस सी बराबर। आपको पता है साइन बराबर लंब बटे कोण होता है। अब एंगल कौन सा है, साइन सी से देखना है, इसके सामने देखें तो ये भुजा कौन सी बनेगी लंब, तो हमें चाहिए का लंब और क्या चाहिए कोण, तो यहाँ हो जाएगा 24 बटे 25 और हमारा कास बराबर क्या होगा आधार बटे कोण, तो एंगल देखिए सी तो कोण के सामने भुजा लंब, तो हमारा आधार चाहिए तो आधार 7 बटे कितना हो जाएगा 25, 7 बटे 25 है आंसर हो जाएगा हमारा दोनों। देखिए तो अच्छे से देख लीजिए तो एक बार। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। हाँ तो देखिए बोला क्या है, बोला यह है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आकृति हमको दिया है कि एक पी क्यू जिसमें q हमारा क्या है समकोण है और यहाँ पे p है, p को q से मिला दिया है, सॉरी यहाँ पे q है, यहाँ पे r है, यहाँ पे क्या है r है। अब देखिए ध्यान से, जो हमारा पी आर की लंबाई है वह 13 सेंटीमीटर दिया है और जो हमारी पी क्यू की लंबाई है वो हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है। इसमें यह आकृति दिया हुआ है आपके बुक में, आप एक बार आकृति को देख लीजिएगा। हमसे पूछ रहा है यह कि tan p माइनस कॉट r का मान बताइए। क्या tan p माइनस कॉट r का मान बताइए। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इतना है कि tan p माइनस कॉट r का मान बताइए। देखिए ध्यान से, हमको यह दोनों भुजा दी है तो हम एक भुजा ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो होता क्या, के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए के हमारा कितना है 13 है क्या, तो 13 का स्क्वायर बराबर ए के स्थान पे क्या है कुछ नहीं है, यानी क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस एल के स्थान पे क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, सही है ना। अब इधर देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 169। आप कर लीजिएगा, 13 का 13 में गुणा कर लीजिएगा आ जाएगा, बराबर इधर क्या होगा क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144। अब 169 इधर है, इधर प्लस उठा करके इधर लाऊंगा तो इका माइनस में बनेगा क्या, 144 प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर क्यू आर का स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। इसमें से इसको घटाइए तो 9 में से आप 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 6 में से आप घटाइए 4 तो कितना बचेगा 2 और 1 से चला जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर केवल बचेगा। इसका वर्गमूल करेंगे 5 बराबर क्यू आर।
अब बताइए क्यू आर बराबर हमारा कितना हो गया है 5 सेंटीमीटर। हमारा क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब बताइए हम सारा का सारा चीज़ रख सकते हैं क्या वैल्यू इसमें? बिल्कुल रख सकते हैं। हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन क्या था कि tan p माइनस कॉट आर बताइए। अब tan p हमें देखिए tan बराबर होता क्या वो देखना है। लंब बटे हमारा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटे आधार। हमें एंगल कौन सा दिया है, P, तो हम P के पास जाएंगे, ए वाला एंगल दिया है तो कोण के सामने भुजा लंब बन गया, तो आधार क्या होगा, आधार कोण के सामने भुजा लंब, तो लंब बटे आधार चाहिए, तो हमारा लंब होगा क्या, लंब हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ आधार कितना हो जाएगा 12, तो tan p माइनस कॉट आर, हाँ सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो हमने यहाँ से देखिए तो यह लंब हुआ या आधार हुआ, तो लंब का स्थान भर दिया और आधार का स्थान भर दिया, बीच में माइनस माइनस लगाई। अब पूछा है कॉट आर। अब कॉट बराबर क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा, हमारा लंब बटे आधार हो रहा था, अब आधार बटे लंब, तो कोण के सामने भुजा लंब, तो आधार यही ना होगा 5, यही होगा। कोण के सामने भुजा लंब तो आधार यही होगा 5, यही लंब हमको चाहिए फिर तो 12। बताइए इस प्लस है या माइनस से घटेगा तो सब जीरो हो जाएगा, आंसर पूरा पूरा। यहाँ देखिए आंसर लिख लीजिए, तो एक बार देख लीजिए, समझिए इसको ध्यान से। हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, दिया है, पहले इसको मिटा लेते हैं फिर देखते हैं। काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है। हाँ देखिए क्वेश्चन दिया क्या है, दिया है क्वेश्चन नंबर 5, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान बताइए। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और साइन tan ए का मान बताइए, यानी परिकलित कीजिए, आप बताइए, कुछ भी आप कह सकते हैं। देखिए हम निकालते हैं, पहले बोला क्या है कि साइन ए बराबर 3/4। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए बराबर 3/4, तो हमसे पूछा क्या है, कास ए और tan ए का मान बताइए। कॉस ए और tan ए, कॉस ए tan बराबर क्वेश्चन मार्क ए। यानी अब देखिए ध्यान से, हमको यह दिया है तो आप बताइए साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर बताइए होता क्या है। हम ए बी सी यहाँ भर देते हैं, साइन बराबर क्या होगा लंब बटे कोण, तो हम क्या करेंगे, लंब के सामने क्या दिया हमारा 3 दिया है, तो कोण के सामने भुजा हमारी क्या बनेगी, लंब बनेगी, लंब, तो लंब के स्थान पर 3 भर देंगे, कोण कभी चेंज नहीं होगा, 4 ही होगा। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगेगी कि नहीं, यहाँ लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से आप समझ जाइएगा क्या होता है, k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। k हमारा क्या है बताइए 4 है, तो 4 का स्क्वायर बराबर हमारा आधार क्या है, आधार हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस l कुछ भी नहीं है तो a भी मान लेते हैं, ए बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए कुछ नहीं है तो ए भी मान लेते हैं। अब आगे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इसका स्क्वायर 9 प्लस ए बी का होल स्क्वायर 16, इधर प्लस इधर लाइए माइनस, बराबर ए बी होगा, ए बी का स्क्वायर, इसमें से घटाइए 9 में से 16 में से 9 घटाइए कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब हमारा अंडर रूट में 7 होगा, जब इधर से ए बी करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा बताइए आप ही, इधर जब इसको करेंगे इधर से स्क्वायर तो इधर आएगा बराबर के, तो अंडर रूट बनेगा ही। अब हमारा बताइए ए बी की लंबाई कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। अब बताइए हमको लंब भी पता है, कोण भी पता है, लंब भी पता है और आधार भी पता है। अब हम कास ए और tan ए बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। पहला क्या है कि आप बताइए कास ए कॉस ए, सबसे पहले तो कॉस बराबर होता क्या है आधार बटे कोण, तो हमें एंगल कौन सा दिया ए वाला, तो कोण के सामने भुजा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा अंडर रूट 7, और कोण तो कभी चेंज ही नहीं होगा यानी 4। अब देखिए और कौन सा पूछा है tan ए, तो tan
ए बराबर हमारा क्या होगा, tan बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। एंगल कौन सा है, कोण के सामने भुजा लंब, लंब बटे आधार है, यानी 3/√7, 3/√7 यह हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए तो एक बार इसको, बिल्कुल सही है। इसको लिखिए तो, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहा है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 15 cot A बराबर 8 है, तो हमसे किसका किसका मान पूछा है, साइन ए सेक ए। साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, सेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क। हो गया यहाँ तक, सही है। हमसे क्वेश्चन तो सही पूछा है। अब देखिए यहाँ दिया है कि 15 cot ए बराबर हमको दिया है कि 8। अगर इन दोनों के बीच में गुणा है तो cot ए बराबर, इसको अगर ले जाएंगे तो इधर गुणे में बराबर को उधर जाएगा तो भागे में बनेगा, यानी cot ए बराबर हमारे को दिया है कि 8/15 है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यहाँ फिगर ड्रॉ कर देते हैं, बना देते हैं। देखिए ए बी सी हो गया। अब cot बराबर होगा का, आप लाल बटे कक्का से देख लीजिए, लाल बटे कक्का से। अब लिखा हूँ अभी लाल बटे कक्का, इसके पहले लिख नहीं रहा था, इसके पिछली वीडियो में मैंने सारी चीज़ समझाया है। अब देखिए इधर साइन कॉस टेन कॉट, क्या हमें चाहिए, कॉट ही चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट, तो कॉट बराबर जो टेन होगा उसी का उल्टा होगा, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, हमें एंगल कौन सा दिया, कोण के सामने भुजा लंब, तो हमारा आधार क्या होगा, यही ना होगा आधार। यानी यहाँ कॉस, इधर समझिए ध्यान से, हमारा कॉट बराबर होगा का, इधर लिख देते हैं, कॉट बराबर हमारा होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ऊपर यानी हमारा क्या दिया है, आधार, ऊपर हमारा आधार दिया है, नीचे क्या दिया है, लंब। तो कोण के सामने भुजा हमारी लंब बनेगी, तो आधार हमारा कितना होगा, आधार मतलब कोण के सामने भुजा लंब, तो हमारा आधार कितना दिया, आधार 8 दिया है। और देखिए आधार हमने 8 भर दिया, और लंब हमारा कितना दिया है, 15। हमसे यह पूछा है, पूछिए कैसे कोण के सामने भुजा लंब बनेगी, हमने लंब के स्थान 15 भर दिया, आधार के स्थान पे हमने 8 भर दिया। अब तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे समझिए, इसको ज्ञात करने के लिए अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज करते हैं, पाइथागोरस पूरा का पूरा पाइथागोरस थ्योरम ही समझ लीजिए एक तरीके से यूज हो रहा है। अगर हम यहाँ से करें के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इस एल को इधर उधर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 2 + 2 को इधर उधर कीजिए, उससे क्या मतलब, 4 ही तो आएगा। के स्थान पे हमें के ही तो ज्ञात करना है। के का स्क्वायर बराबर एल बराबर हमारा क्या दिया है, एल बराबर देखिए कोण के सामने भुजा हमारी क्या बनेगी, लंब बनेगी। तो लंब हमारा कितना दिया है, लंब 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 8, 8 का होल स्क्वायर। अब के का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 बनेगा, आप कर लीजिएगा, 15 15 में गुणा, 8 उठा कितना हो जाएगा 64। के का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़िए 9 होगा, अरे 5 4 9, 6 2 8, और इसको करिए 289। अब के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 289। अब के इसका वर्गमूल निकालिए, 17 होगा क्या, बिल्कुल होगा 17, 289 का वर्गमूल 17, यह हमारी वैल्यू पता चल गई 17। हमसे पूछा क्या था, साइन ए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि साइन ए बताइए, साइन ए। अब इधर देखिए साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कोण, तो साइन ए कोण के सामने भुजा क्या होगी, लंब, लंब बटे कोण यानी 15/17, बिल्कुल आप आसानी से भर लेंगे इससे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, हमें सेक ए बताइए, सेक ए बराबर साइन कॉस टेन कॉट सेक, कोण बटे आधार, तो कोण के सामने भुजा लंब, तो हमारा बनेगा का आधार 8 देखिए इधर ध्यान से, साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो कोण बटे क्या होगा हमारा आधार, तो कोण हमारा कितना है 17 भर दें, कोण तो हमारा भरा गया। अब हमें देखिए कोण बराबर, अब हमें चाहिए आधार, तो कोण के सामने भुजा लंब, आधार कितना हो जाएगा 8, यहाँ लिख लीजिए आंसर 8। थोड़ा अच्छे से बना दे, देखिए अच्छा बना दिए, ठीक लिखिए तो फट से।
क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमसे बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा होने का कारण यह है कि यह क्वेश्चन सभी अन्य त्रिकोणमितियों का मान पूछा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है क्या कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान अनुपात परिकलित कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखिए 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है हमसे कि यदि सेक थीटा बराबर क्या, सेक क्या लिखा, सेक थीटा बराबर हमारा क्या है, सेक थीटा बराबर दिया है हमसे कि 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अन्य सभी त्रिकोणमितीय का मान ज्ञात कीजिए, यह हमसे बोला है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात ज्ञात कीजिए। इधर देखिए, अब बताइए सेक थीटा बराबर होगा क्या। इधर लाल बटे कक्का का यूज कर दूं क्या, बिल्कुल कर दे रहा हूँ, लाल बटे कक्का। साइन कॉस टेन कॉट सेक, हमारा सेक यही ना है, तो सेक थीटा बराबर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा हमारा कौन बटे हमारा आधार होगा, कौन बटे आधार। हमारा के स्थान पे क्या दिया है 13 और ए के स्थान पे क्या दिया है 12। हम फिगर ड्रॉ करें ऐसे तो ये बताइए हमारा बनेगा क्या, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ क्या बन जाएगा सी। अब देखिए ध्यान से, हमको के बराबर 13 दिया है और आधार हम एंगल कौन सा दिया है, थीटा दिया है, इसका कोई मतलब नहीं, थीटा ही दिया है, तो थीटा का मतलब यही। तो एक कौन हो गया, आधार कितना दिया है 12। हमसे पूछ रहा है यह पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। के हमारा क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस एल क्या है, एल कुछ नहीं है यानी ए बी है, ए बी का स्क्वायर। इसका करेंगे 169 बराबर 144, इसका करेंगे पिछली वीडियो पीछे मैं बताया हूँ, प्लस ए बी का होल स्क्वायर। 159 इधर रहने थी, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस, बराबर ए बी हो जाएगा हमारा ए बी का होल स्क्वायर। इसमें से घटाइए 5 बचेगा, यहाँ से 2 एक कैंसिल, यानी ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर बराबर 25, तो अंडर रूट में 25 बराबर हमारा ए बी, इसका वर्गमूल 5 होता है, तो ए बी बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ए बी बराबर हमारा कितना आ गया 5, तो इसको हटा करके हम ए बी बराबर कितना भर देते हैं 5, ए बी बराबर 5 हमारा हो गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय का मान ज्ञात कीजिए, यानी त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं हमारे त्रिकोण अनुपात 6 होते हैं ना, त्रिकोणमिति अनुपात, यहाँ अनुपात लिखना भूल गया हूँ, लेकिन अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इधर बारी बारी से ज्ञात कर देते हैं। पहला अनुपात क्या होगा साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारा लंब बटे क्या होगा कर्ण। तो लंब इसमें बताइए कौन सा है, लंब कौन सा है, लंब क्या है हमारा, लंब 5 बटे क्या हमारा, कर्ण कितना है 13, तो हमारा हो क्या जाएगा 5/13। यहाँ तक तो सही है ना, 5/13। अब हमारा दूसरा देखिए कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें देखिए क्या है 12 है, बार बार देख के तो इसी में भर रहा हूँ, कर्ण क्या है हमारा 13 है, तो क्या हो जाएगा 12/13। अब हमारा बचा कौन सा है tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। इसमें लंब देखिए क्या है, लंब है 5 और आधार कितना है 12, तो 5/12 ऊपर लिख देता हूँ, बाकी बचा हुआ चौथा देखिए, चौथा हमारा है साइन कॉस टेन, कॉट बचा है ना, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसी का जस्ट उल्टा आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। आधार हमारा क्या दिया है 12, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ लंब देखिए 5 है।
और साइन कॉस टेन सेक, सेक का तो मान दिया ही है, देख लीजिए सेक का मान दिया है 13/12। आप इससे भी निकालेंगे अगर तो 12/13 ही आएगा, 12/13। यानी हमारा होता क्या, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। हमारा सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण बटे आधार देखिए 13/12 है, देखिए 13/12 है, एकदम बिल्कुल सही है हमारा साइन। अब हमें बचा का है पांचवा, कौसेक। कौसेक कौसेक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कौसेक, कर्ण बटे लंब, हमारा k/l। तो यहाँ देखिए कर्ण हमारा क्या है 13 और लंब क्या है 5। यह हमारा पूरा का पूरा हो क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात भरना था। देखिए तो चलिए, हाँ तो हम लोग ने कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किया। इसके आगे वाला सारा क्वेश्चन मैं इसके अगली वीडियो में अब रिकॉर्ड करूँगा। आप इस वीडियो को एक अच्छे से बिल्कुल देखिएगा। अगर यह वीडियो थोड़ा भी कम समझ में आए तो इसकी पिछली वाली अगर वीडियो आप एक बार देख लेते हैं, यह वीडियो आपको बहुत तेज समझ में आएगी हो क्या रहा है, और फटफट एक बिल्कुल फटफट आप आंसर बताएंगे, बहुत तेज आंसर बताएंगे। इसके लिए चलिए सबको धन्यवाद।